नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे और बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम रीडिंग करेंगे एंड हम चेक करेंगे कि ये जो वीक है जो आज से शुरू हुआ है, हम चेक करेंगे कि इस वीक में आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं फ्रॉम द एंजल्स, फ्रॉम द यूनिवर्स, और क्या पॉजिटिविटी आने वाली है आपके पास बहुत जल्द, और क्या गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, ये हम चेक करेंगे। ठीक है। जैसा आपको हमेशा मैं बताती हूँ, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं गाइस। जितना आपसे रेजोनेट करे आप उतना ही लें और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दें। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। हम शुरू करते हैं और चेक करते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए इस वीक में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। माय एंजल्स, my spirit guides, my ancestors, and the universe, please bless me to give the correct reading. Thank you. चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स ला रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, जो भी कार्ड्स में आएगा वो मैं बताऊंगी, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, एनीथिंग। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं कि मेरे व्यूअर्स के लिए इस वीक में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। ओके, ये कार्ड फ्लिप हुआ है, 2 कार्ड्स हो गए हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। We have Page of Wands and we have Devil. I hope you can see the cards. Page of Wands and we have the Devil. Okay. Yes, angels, please बताइए. Okay. Just give me a moment. So we have 9 of Swords. What else? Angels, please बताएं. Okay, we have Justice. We have 9 of Cups. And we have 4 of Wands. ओके, प्लीज बताएं एंजल्स। ओके, 10 ऑफ वैंड्स। व्हाट एल्स? ओके, आई थिंक आई हैव गॉट ऑल द कार्ड्स। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल जस्ट अरेंज द कार्ड्स। वी हैव द सन कार्ड ऑल्सो एंड वी हैव अनदर कार्ड विच इज लाइक जस्ट फ्लिप्ड ओवर। 6 of Cups. Okay, and we have, that's quite far, just give me a moment, let me just pick it up. All right, so I've arranged the cards. शुरू करते हैं हम रीडिंग एज यूजुअल। मैं आपको पहले बताती हूँ कि आपकी अभी करंट सिचुएशन, और उसके बाद मैं बताती हूँ कि डेफिनेटली ये जो वीक है ये आपका कैसा जाने वाला है और क्या ब्लेसिंग्स आपको डिवाइन देना चाहते हैं। ओके, सो वी हैव 3 of Swords. ओके, यू कैन ऑल्सो सी दैट। सो विद द 3 of Swords मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली योर हार्ट इज ब्रोकन। मुझे ज़्यादा करके जो एनर्जी मिल रही है यहाँ पर वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है। आई थॉट कि कुछ करियर के कार्ड्स आएंगे, बट करियर से रिलेटेड मुझे कोई कार्ड्स नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं यहाँ पर करियर से रिलेटेड ज़्यादा कुछ आपको बता नहीं पाऊँगी।
एज फार एज द साइंस आर कंसर्न, मुझे यहाँ पर सारे साइंस दिख रहे हैं एक्सेप्ट फॉर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन. कैप्रिकॉन इज द मेजर वन, कैप्रिकॉन यहाँ से आया है. सो बाकी मुझे कोई साइंस रिलेटेड टू करियर मेजरली नहीं आए हैं, और करियर से रिलेटेड मुझे रीडिंग भी नहीं मतलब वाइब्स भी नहीं मिल रही हैं. सो आई थिंक देयर इज समथिंग रिलेटेड टू योर रिलेशन. तो बिकॉज चाहती तो मैं दोनों की रीडिंग्स हूँ, बट अभी कार्ड्स नहीं आए हैं, तो मैं आपको रिलेशन के बारे में ही बता पाऊंगी. सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग. सो राइट नाउ आई कैन सी दैट यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ फेज. आपके लाइफ में अभी बहुत टफ फेज चल रहा है रिलेटेड टू योर रिलेशंस. देयर इज अ हार्ट ब्रेक. डेफिनेटली किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको बिट्रे किया है. या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ मुझे यहाँ पर कंस्ट्रेंट ये लग रहा है कि यू लाइक समबडी, आप किसी से प्यार करते हैं और शायद आपके पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं उस मैरिज के लिए. दिस कैन बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज. सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जिससे आप प्यार करते हैं उसने आपको धोखा दे दिया है. ये सेकेंड पॉसिबिलिटी है. थर्ड पॉसिबिलिटी है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है विद द डेविल कार्ड. तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, मतलब आप ऑलरेडी मैरिड हैं, और हो सकता है आपके बच्चे भी हों. तो अगर वो लोग भी ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं और जिनके बच्चे भी हैं, या बच्चे नहीं भी हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, और फिर भी उनको किसी के लिए अट्रैक्शन हो गया है, तो मे बी वो थर्ड पार्टी जो है जिसके साथ आप रहना नहीं चाहते हैं, वो कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं. या तो वो आपका पार्टनर ही हो सकता है, या आपकी पार्टनर हो सकती हैं, या फिर आपकी फैमिली हो सकती है जो कि मना कर रही है. सो इस तरीके की सिचुएशंस मुझे यहाँ पर दिख रही हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हो सकता है कि आप सबसे बड़े हों घर में, तो आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हों फैमिली की. हो सकता है कि आप सपोर्ट करते हो फैमिली को, या शायद फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं आपके ऊपर, और उस वजह से आपको सोचना पड़ रहा है बार बार कि आप क्या करें. बिकॉज आई कैन सी विद द 10 ऑफ वैंड्स कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझा आपके ऊपर है, जिसकी वजह से या तो ये फैमिली प्रेशर हो सकता है, और या फिर सोसाइटी, समाज, रिलीजन, कास्ट डिफरेंस दिख रहा है. तो इस तरीके के डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से, और डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है. ये थर्ड पार्टी आपकी फैमिली हो सकती है, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, या फिर कोई पार्टनर जो मैंने बताया जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए पार्टनर भी हो सकता है. तो ये सब चीज़ें निकल के आई हैं. या फिर कोई एडिक्शन भी हो सकता है आपको, बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स जो आपके साथ अभी चल रही हैं, जो आपका हार्ट अटैक एंड लॉस का सिचुएशन चल रहा है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्रोकन फील कर रहे हैं. यू हैव ऑलरेडी जैसे मतलब आपका दिल जो है वो टूट चुका है, मतलब बिखर चुका है टोटली. यू आर फीलिंग कम्प्लीटली एट लॉस. तो उसकी वजह से एक तो आपको स्लीपलेस नाइट्स हैं, यू आर नॉट एबल टू स्लीप. बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, बैक एक हो सकता है, किसी काम में मन ना लगना, आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा हो. तो ये सारी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं मुझे. हेल्थ इश्यूज भी नज़र आ रहे हैं. और मे बी बिकॉज ऑफ ऑल दिस स्ट्रेस हो सकता है कि आपने कुछ गलत आदतें ज्वाइन कर ली हो, इन द सेंस कि आप शायद मे बी ड्रिंक करने लगे हों, या मे बी किसी और गलत हैबिट में पड़ गए हों, किसी और गलत संगति में पड़ गए हों. शायद आपकी कंपनी जो है, जो मतलब आपका फ्रेंड सर्कल है, वो आपको भड़का रहा हो. तो किसी तरीके का मुझे यहाँ पर नेगेटिव वाइब आ रहा है, और वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है जो मैंने अभी आपको बताई. तो ये सारी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है फ्रॉम दिस टू दिस. ओके,
नाउ आई विल टेल यू कि अब आपके साथ होने क्या वाला है इन दिस कमिंग वीक। ओके, ये एनर्जीज डेफिनेटली 2-3 दिन आगे पीछे रेजोनेट कर सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ये 7 डेज है तो 7 डेज में ही होगा। डेफिनेटली इनिशिएट हो जाएगा और हो सकता है हो भी चुका हो इनिशिएट, और ये एक्सटेंड भी हो सकती है टू अनदर 2-3 डेज में भी हो सकता है कि 2-3 दिन आगे भी एक्सटेंड कर जाएं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एनर्जी लेवल कि आपका एनर्जीज आप किस लेवल पर हैं, आप कितना मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप क्या प्रेयर्स कर रहे हैं, आप क्या एफर्मेशंस कर रहे हैं, आप कौन सी वाइब्रेशन लेवल पर हैं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, सो जनरली ये जो रीडिंग है इट इज़ जस्ट फॉर 7 डेज, बट इट कैन एक्सटेंड एज जैसे मैंने अभी बताया कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, राइट। सो नाउ लेट मी टेल यू कि अब जो वीक स्टार्ट हुआ है इसमें आपके साथ क्या होने वाला है पॉजिटिव। विद द जस्टिस कार्ड डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपकी जो सिचुएशन में जो ये हार्ट अटैक का जो प्रॉब्लम आया है, जिसने भी आपको धोखा दिया है, जिसने आपको बिट्रे किया है, जिसने आपको किसी भी तरीके से आपका दिल दुखाया है, तो उसको उसका कर्मा मिलेगा एंड यू विल गेट जस्टिस। यू विल गेट जस्टिस। ये जस्टिस का कार्ड है। आपकी सिचुएशन में बैलेंस आएगा। या तो वो जो भी थर्ड पार्टी है जो मैंने आपको बताया, वो थर्ड पार्टी डेफिनेटली यहाँ से निकल जाएगी, इट विल बी रिमूव्ड। ओके, और वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये 7 ही दिन में निकल जाएगी, बट ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। ये जो पार्टी है थर्ड पार्टी, इसके सीक्रेट्स आपके सामने आ जाएंगे। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको आप एक्चुअली में फ्रेंड्स मानते हैं और वो फ्रेंड्स हैं नहीं, या फिर आपके पेरेंट्स या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स या जो भी जना एक्चुअली में जो थर्ड पार्टी है इस पर्टिकुलर चीज़ में, तो वो थर्ड पार्टी जो है वो धीरे 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 करके आपकी इस लाइफ से चली जाएगी। इट विल बी कम्प्लीटली रिमूव्ड और आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी मैं देख रही हूँ ये जस्टिस आने वाला है। और ये हो सकता है किसी की लाइफ में स्टार्ट भी हो गया हो। ओके, एंड मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी कोई आएगा, ज़रूरी नहीं है कि ये फीमेल्स के लिए रीडिंग है तो मेल देख, मतलब इट इज़ ओनली फॉर द फीमेल्स, क्योंकि यहाँ पर ये मेल का कार्ड आया है, ऐसा नहीं है। आई एम जस्ट रीडिंग द एनर्जीज। ओके, सो जो भी जना आपकी लाइफ में अब आ रहा है, वो पहली बात आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे दिख रहा है विद द 6 ऑफ कप्स। ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो मुझे इससे दिख रहा है कि या तो आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या फिर आप लोग बचपन से फ्रेंड्स रहे हुए हैं, या फिर आप एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हैं, इन द सेंस कि आप बहुत टाइम से जानते हैं। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड जो भी ये जना है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ये बहुत ही स्टेबल एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है अपनी लाइफ में। और आपकी तरफ ये बहुत पैशनेट फीलिंग्स रखते हैं, इन द सेंस बहुत लविंग हैं, बहुत नर्चरिंग हैं, बहुत केयरिंग हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, और बहुत ज़्यादा आपकी केयर करते हैं। ठीक है, एंड ऐसा लग रहा है कि ये एक्चुअली में वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं आपका। एक्चुअली विद दिस वैंड, अपने हाथ में इन्होंने इस वैंड को पकड़ा हुआ है और ये देख रहे हैं, नज़र लगा रहे हैं, ताक रहे हैं कि मेरा पार्टनर मेरे पास कब आएगा, या मैं उसके पास कब जाऊंगा या कब जाऊंगी। सो वेटिंग एनर्जी भी मुझे दिख रही है इससे। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल पर्सन है, बैलेंस्ड है, बहुत पैशनेट है और इमोशनली फाइनेंशियली स्टेबल है। एंड विद द 6 ऑफ कप्स आई सी दैट इट इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। मुझे जहाँ तक वाइब्स आ रही हैं कि यह कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन से आपके डील कर रहा है, और हो सकता है कि आप बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हों, या हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आपकी दोस्ती हो, मे बी यू आर कॉलेज फ्रेंड्स और मे बी यू आर स्कूल फ्रेंड्स, ये भी हो सकता है। विद 9 ऑफ कप्स डेफिनेटली यहाँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है और उसके जस्ट नीचे 9 ऑफ कप्स है।
तो डेफिनेटली आपकी ये वाली जो सिचुएशन है ये जस्टिस के साथ इमीडिएटली टर्न हो जाएगी इनटू 9 ऑफ कप्स। जैसे ही आपकी लाइफ में जस्टिस आना शुरू होगा, आपकी लाइफ में इन पर्सन की एंट्री हो जाएगी। आपकी जो लव लाइफ है उसमें मुझे बैलेंस आता हुआ दिख रहा है विद दिस। और मुझे ये भी दिख रहा है कि जो भी पार्टनर आपके हैं या आपकी पार्टनर हैं वो आपको कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं। इसमें मुझे ये भी दिख रहा है कुछ फ्लावर्स दे सकते हैं, कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, ये नज़र आ रहा है विद द 9 ऑफ कप्स। या फिर आप इससे ये भी कह सकते हैं कम्युनिकेशन भी हो सकता है। डेफिनेटली कम्युनिकेशन होगा, 100% चांसेस हैं। 9 ऑफ कप्स से मुझे दिस इज अ कार्ड ऑफ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिस एनर्जी में आप अभी हैं। और जैसे ही आपको जस्टिस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही ये डेविल एनर्जी रिमूव हो जाएगी, उसके बाद आपकी लाइफ में 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। तो आपकी सारी विशेस फुलफिल होना स्टार्ट हो जाएंगी। दिस इज अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। आपकी सारी विशेस जो हैं वो फुलफिल हो जाएंगी। 4 ऑफ वैंड्स दिखा रहा है, 11 इट ऑल्सो शोज हैप्पी फैमिली, इट ऑल्सो शोज रीयूनियन। जिससे भी आप बिछड़ गए हैं, जिससे भी आप प्यार करते हैं, उसके साथ आप रीयूनाइट हो जाएंगे। उनके साथ आपकी शादी डेफिनेटली मुझे होती हुई दिख रही है इन द नियर फ्यूचर। मैं 7 दिन के लिए नहीं बोल रही हूँ, इन द नियर फ्यूचर। डेफिनेटली इट इज शोइंग रिजॉइस, इट इज शोइंग रीयूनियन, इट इज शोइंग पॉजिटिविटी, इट इज शोइंग हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। ये मुझे इस कार्ड से नजर आ रहा है। हो सकता है कुछ लोग घर लेना चाह रहे हों, तो उनके लिए भी मुझे एक ये चैनल एकदम से मैसेज आया है, तो मैंने बोल दिया कि हो सकता है कुछ लोग अगर घर लेना चाह रहे हों तो डेफिनेटली ये कार्ड मुझे दिख रहा है कि आप नियर फ्यूचर में घर लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। शायद हो सकता है अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हों, तो ऐसा भी हो सकता है। एंड दिस इज़ अ डेफिनेटली कार्ड फॉर मैरिज ओनली। तो मैरिज तो डेफिनेटली इज़ ऑन द कार्ड्स इन द नियर फ्यूचर। एंड विद द सन, डेफिनेटली विद द जस्टिस एंड द सन, आपकी लाइफ में ये ब्राइटनेस, ये पॉजिटिविटी, ये अबंडेंस, ये प्रॉस्पेरिटी आ रही है विद द सन कार्ड। ओके, सो ये आपकी वीकली मुझे बहुत ही अच्छी रीडिंग नज़र आई है विद द सन कार्ड, जस्टिस, डेविल। मतलब बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं। ये डेविल एनर्जी बहुत जल्दी निकल जाएगी, इसलिए आप बिल्कुल फिक्र ना करें, डरें नहीं, घबराएं नहीं कि डेविल आ गया है तो पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सामने जस्टिस है, जस्टिस बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है फ्रॉम द डिवाइन। So you need not worry. And Sun is a card of positivity. Sun is the best card in the deck. वो आपके लिए आया है with the 4 of Wands and with the 9 of Cups, with the 6 of Cups. So I mean full of positivity. ये वीक आपका बहुत पॉजिटिव जाने वाला है, that ये मैं आपको बता सकती हूँ। So let's check with the other cards also. हम मेजर अरकाना से भी एक बार चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या एनर्जीज आ रही हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए नाइट ऑफ कप्स आया था, तो डेफिनेटली कोई आपकी तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है विद अ कप ऑफ लव। ओके, सो लेट्स चेक फ्रॉम द मेजर अरकाना ऑल्सो। लेट्स चेक कि मेजरली आपकी एनर्जीज फॉर द मैक्सिमम व्यूअर्स, जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए मैक्सिमम क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है, उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, प्लीज बताएं। थैंक यू। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स। ओ सन वहां से भी आया था, यहाँ से भी आ गया, अगेन कंफर्मेशन। देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत जल्दी, ये जो पहिया है ये बहुत जल्दी घूमने वाला है विद द जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड भी आया था आपके उसमें, तो डेफिनेटली सेम एनर्जी है। जैसे जस्टिस आपको मिल रहा है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो पहिया है, ये जो पहिया है समय चक्र जिसको बोलते हैं, ये जो व्हील है फॉर्च्यून का, ये फॉर्च्यून का व्हील आपके लिए आपकी तरफ टर्न हो रहा है विद द जस्टिस कार्ड जो हमारे पास आया था। वो सेम एनर्जी है ये, दिस इज द सेम एनर्जी। और सन तो मैंने आपको बता ही दिया, इज द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन द डेक। सो व्हाट एल्स डू वी हैव? ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव? एंजल्स प्लीज बताएं।
और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए इस वीक में। ओके, वी हैव द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड शो करता है कि एक साइकिल आपकी एंड हो गई है, जो हमारे पास आया था विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से आप जैसे ही बाहर निकल रहे हैं, आपके पास जस्टिस आ रहा है और आप वो साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हो सकता है कि वो कनेक्शन आपको अब सर्व नहीं कर रहा है, इसलिए आपको वो साइकिल, शायद आपका कुछ पास बैगेज रहा हो, कार्मिक बैगेज, वो आपको कंप्लीट करना लिखा था डेस्टिनी में। तो इसलिए आपने वो सब ट्रबल्स आपकी लाइफ में आई, कुछ सिखा के गई हैं आपको। डेफिनेटली आपने बहुत कुछ सीखा है उससे, और अब वो साइकिल का दी एंड हो रहा है विद द जस्टिस कार्ड। वो जस्टिस जैसे ही आपके डिवाइन आपको देंगे, जस्टिस देंगे, उसके बाद ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसे ही चेंज हो रहा है, जस्टिस मिल रही है, वो टफ साइकिल का एंड हो रहा है और आपकी लाइफ में सन आ रहा है, ब्राइटनेस आ रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक्स, क्योंकि मुझे और नहीं लग रहा कि कार्ड्स मुझे लेने चाहिए, इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक अगेन हमारे पास 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, हायरोफेंट आया है, ये अगेन मैरिज कार्ड है। सो बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास हायरोफेंट आ गया, दिस इज मैरिज कार्ड। तो सेम एनर्जीज निकल कर आई हैं जो हमें इस वाले डेक से मिली थी, एग्जैक्टली सेम एनर्जीज, वंडरफुल। तो अब हम देखते हैं कि साइकिक टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस की आपको ज़रूरत है। हम 2 डेक्स से एक बार चेक कर लेंगे कि आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, और अगर मुझे कुछ टाइम फ्रेम, कुछ स्पेसिफिक पता चलेगा तो मैं वो भी बताऊंगी। और जैसा मैंने पहले भी बताया था, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, तो प्लीज़ आप साइंस पे गौर मत करा करिए। इनकेस अगर आपके साइन नहीं भी आते हैं, देन ऑल्सो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और मुझे लगता है जो भी इस रीडिंग तक पहुंचा है, डेफिनेटली यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ये रीडिंग को सुने, और इससे आपको जो भी गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहते हैं वो शायद मेरे थ्रू, मेरे एज अ मैसेंजर, आई बिलीव आई एम अ मैसेंजर, सो मेरे थ्रू आपको ये गाइडेंस, मतलब डिवाइन इज गिविंग यू द गाइडेंस। मैं अपने आप को इसमें बीच में नहीं लाना चाहती हूँ। सो डिवाइन इज गिविंग यू द गाइडेंस। ओके, सो लेट्स चेक। एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज हमें बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये सो मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए ये वीक कैसा जाने वाला है, प्लीज टेल अस। मेरे व्यूअर्स के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है। ओके, वी हैव डेस्टिनी, वी हैव स्पिरिचुअल यूनियन, ग्रेट। डेस्टिनी का कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून में भी आया था, डेस्टिनी में भी आया था, एंड देन वी हैव पेशेंस एंड प्लानिंग। डेफिनेटली आपने बहुत पेशेंस रखा है, वो 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से हमें पता चल गया। एंड ट्रैप्ड इन फियर, डेफिनेटली अभी आप 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ये, तो अभी आप इस एनर्जी में हैं, और इस एनर्जी से जब आप, डेफिनेटली आपने बहुत पेशेंस रखा है इस एनर्जी में, आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बिल्कुल बंद के रह गए हैं। वो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम एनर्जी है, इन द सेंस कि आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल फंस चुका हूँ सिचुएशंस में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तले दब चुका हूँ, मेरे को कुछ है नहीं अब करने के लिए, जिसने भी मुझे धोखा दिया वो चला गया या चली गई। सो कम्प्लीटली आप इमोशनली डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब आपको क्या करना चाहिए, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो आप सर पकड़ के बैठे हुए हैं। ये लाइट तो आ रही है पर आप इसको देख नहीं रहे हैं, और ये जो लाइट है ये यूनिवर्स की तरफ से आ रही है।
बट अभी आप इतने ज़्यादा इमोशनली डिस्कनेक्टेड हैं, इतने ज़्यादा दुखी हैं कि आप एक्चुअली में आँख खोल के देख भी नहीं पा रहे हैं उसको। इतने ज़्यादा आपके अंदर नेगेटिविटी की मुझे एक वो आ रही है कि यू आर फीलिंग वेरी नेगेटिव, बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव सोच रहे हैं। तो इस एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। आई नो आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है और पेशेंस के साथ आपने बहुत मेहनत करी है विद द 10 ऑफ वैंड्स कि आपकी सिचुएशंस में बैलेंस आ जाए। डेफिनेटली आपका टेस्टिंग फेज चल रहा था, मैं तो यही कहूँगी कि डेफिनेटली आपका कोई टेस्टिंग फेज चल रहा था और वो टेस्टिंग फेज अभी भी चल रहा है और जस्टिस के साथ वो कंप्लीट होने वाला है। और हो सकता है बहुत लोगों की लाइफ में जस्टिस स्टार्ट भी हो चुका हो और उन्हें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिलने लगी हो। सो लेट्स चेक सम मोर कार्ड्स। और फिर ये 2 कार्ड्स तो डेफिनेटली हमें बता ही रहे हैं। स्पिरिचुअल यूनियन इज अगेन 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। तो सोलमेट या ट्विन फ्लेम एनर्जी में है आप, या हायर सोलमेट एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये यूनियन तो होना ही है बिकॉज ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, ये डिवाइन का कनेक्शन है। डिवाइन ने खुद ने, यूनिवर्स ने खुद ने ही कनेक्शन बनाया है, तो आपको तो मिलना ही है। सो मैरिज का कार्ड हमारे पास आ ही गया था, स्पिरिचुअल यूनियन हमारे पास यहाँ से आ गया और ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है, तो ये तो आपको मिलना ही है डेफिनेटली। ओके, लेट्स चेक सम मोर कार्ड्स, व्हाट एल्स इज देयर। बताएं प्लीज, यूनिवर्स प्लीज बताइए। Any other cards that you want to give us? Okay, we have got 2 cards. Yes, थर्ड पार्टी, ये हमारे पास वहाँ से भी आया था। मैंने आपको बताया था 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी, डेविल की एनर्जी थी। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो डेविल एनर्जी है, जैसे ही ये डेविल एनर्जी आपकी लाइफ से जाएगी, जस्टिस आपकी लाइफ में आएगा। वर्ल्ड का कार्ड भी आया था, वर्ल्ड के कार्ड से हमें पता लग रहा था कि आप एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, हो सकता है कोई कार्मिक बैगेज हो आपका। तो डेफिनेटली ये जो थर्ड पार्टी है, चाहे वो कोई भी हो, ये थर्ड पार्टी जैसे ही आपकी लाइफ से जाएगी, जैसे ही आपकी लाइफ से जाएगी, डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये स्पिरिचुअल यूनियन आएगा। देन वी हैव सॉलिट्यूड। यस, ऑफ कोर्स अभी आप सॉलिट्यूड की कंडीशन में हैं, ये मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है कि अभी आप ऑलरेडी इस डार्क एनर्जी में हैं, सॉलिट्यूड में हैं। आपने अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है टू द डिवाइन, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यू आर एक्चुअली, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपनी सीक्रेट बुक या मे बी ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए यू आर सिटिंग विद यू नो सम सीक्रेट बुक ऑफ, जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके गुरु हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप एक्चुअली में एंजल ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए यू नो आप बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, बहुत सारी प्रेयर्स कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। अकेले में बैठ के बहुत रो भी रहे हैं। डेफिनेटली 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था और बहुत पेशेंस और प्लानिंग आपने करी है, डेफिनेटली उसका फल आपको मिलेगा। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जाने वाली है। आपकी लाइफ में ये स्पिरिचुअल यूनियन बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा है, ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। सो ये तो होना ही है। सो मुझे लगता है कि मुझे और कार्ड्स नहीं लेने चाहिए, सो आई एम नॉट टेकिंग। ओके, और लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास यूनिवर्स का कार्ड आ गया। तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रही है, यूनिवर्स आपके साथ है और यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रही है आप दोनों को मिलाने के लिए। ये स्पिरिचुअल यूनियन जो है ये यूनिवर्स की तरफ से है, ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, तो डेफिनेटली आपका मिलन लिखा है। सो डोंट वरी। तो आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ जाइए, मूव टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। प्लीज़ प्रे करिए, मैनिफेस्ट करिए एंड पॉजिटिव रहिए, अपने आप को हायर वाइब्रेशंस में रखिए। एंड आई नो इट इज़ वेरी इजी टू से एंड डिफ़िकल्ट, बट डेफिनेटली ये गाइडेंस आपको मिल रही है फ्रॉम द यूनिवर्स कि ये समय आपका बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, सो यू जस्ट डोंट वरी, जस्ट डोंट वरी। ऑल राइट, so let's check the final guidance for you from these cards and then we'll sum up with the reading.
universe, thank you so much for giving us such wonderful messages. The last guidance जो भी आप मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं प्लीज़ बताएं. थैंक यू. ओके, वी हैव यिन एंड यांग. अगेन 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, डेस्टाइन्ड कनेक्शन है. यिन एंड यांग की एनर्जी बैलेंस कर रही है. जैसे ही बैलेंस हो जाएगी आपका यूनियन हो जाएगा. दिस इज स्पिरिचुअल यूनियन. अभी हमारे पास कार्ड आया था दूसरे डेक से, स्पिरिचुअल यूनियन, द सेम कार्ड, यिन एंड यांग. देन वी हैव डोर टू रोमांस. यस ऑफ कोर्स, जैसा मैंने बोला ही था कि ये डोर आपके लिए खुल गया है और आपको सिर्फ उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आना है. एंड यू विल, ये डोर आपके लिए ऑलरेडी खुला हुआ है. यू कैन सी दिस. ये डोर आपके लिए खुल चुका है. उस नेगेटिव एनर्जी से आपको बाहर आना है और आपका स्पिरिचुअल यूनियन डेफिनेटली होगा. डोंट वरी. व्हाट एल्स, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? 3 कार्ड्स आए हैं. 1 2 3. ओके, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़. सो इस कार्ड से मुझे ये पता लग रहा है कि शायद आपने सारे मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटीज़, कुछ मुझे ऐसा लगता है कि आपके सामने हैं. अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल. अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि जो थर्ड पार्टी है या जो भी आपके बीच में जो भी डिफरेंसेस हुए हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या कोई थर्ड पार्टी है या कोई आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी हैं, उस थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए या आपके मिलन के लिए, आप दोनों के मिलने के लिए आपको पास पॉसिबिलिटी है. शायद आप उस चाबी को या उस दरवाजे को खोल नहीं पा रहे हैं. इस दरवाजे को, ये जो डोर टू रोमांस का दरवाज़ा है, इसको आप खोल नहीं पा रहे हैं. आपको उस एनर्जी में आना है, उस पॉजिटिव एनर्जी में आना है ताकि आपको ये पॉसिबिलिटीज़ नज़र आएँ. आपको वो रास्ता यूनिवर्स दिखा रही है बट आप देखना नहीं चाह रहे हैं. हमारे पास कार्ड भी आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि लाइट आपके पास आ रही है बट आपको लाइट दिख नहीं रही है बिकॉज आपने आंखें बंद कर रखी हैं. सो वही सेम चीज़ है ये कि दरवाज़ा, डोर टू रोमांस का दरवाज़ा खुल चुका है आपके लिए. पॉसिबिलिटीज़ हैं पर आप देख नहीं पा रहे हैं उसको. सो प्लीज़ अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करिए एंड लुक टुवर्ड्स पॉसिबिलिटीज़ कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या डिफरेंसेस आए हैं, उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर सकते हैं, किस तरह से जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी है या जो भी आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप हैं उसको किस तरह से रिमूव किया जा सकता है. वो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रही है. देखिए ये वाइट लाइट आ रही है, ये वाइट लाइट यहाँ से आ रही है, यूनिवर्स की लाइट है. ये यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं बट आप वो देखने के लिए अपनी आंखें खोलिए. यू हैव टू लिसन टू द डिवाइन. प्रॉबेबली आपको डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है. दैट इज़ व्हाट आई कैन से. देन इस जर्नी पे आपको जाना है, ये पॉजिटिव जर्नी पे आपको जाना है. ये जर्नी है आपकी जिसकी तरफ आपको मूव करना है. ठीक है, और ये पॉजिटिव लाइट आप यहाँ भी देख सकते हैं विद दिस. तो ये पॉजिटिव लाइट आपको दिखाई जा रही है, ये पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखाई जा रही हैं एंड यू हैव टू मूव टुवर्ड्स इट. ओके, इसी जर्नी की तरफ आपको ट्रैवल करना है. देन वी हैव कॉन्ट्रैक्ट. अगेन जस्टिस का कार्ड. जस्टिस का कार्ड हमारे पास आया था. 6 नंबर है, बैलेंस का नंबर है. जस्टिस आपकी लाइफ में आ रहा है. हमारे पास 2-2, 3-3 डेक से कंफर्मेशन आ गया कि आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है. जैसे ही आपकी लाइफ में जस्टिस आएगा, ठीक है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन रिमूव हो जाएगी. ठीक है, और आपको अपनी लाइफ में ये पॉसिबिलिटीज़ दिखने लग जाएंगी बिकॉज आप पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएंगे. यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं. यूनिवर्स का भी कार्ड आया था. यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं. यहाँ से भी हमें यूनिवर्स दिख रहे हैं. यूनिवर्स वाइट लाइट भेज रहे हैं, आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहे हैं कि आपको किस तरफ जाना है सो दैट ये डोर आपके लिए खुल जाए, ये डोर टू रोमांस आपके लिए खुल जाए. ठीक है, और यिन एंड यांग की एनर्जी में आप
एक दूसरे को बैलेंस कर लें, ठीक है, आप दोनों का मिलन हो जाए और आप इस जर्नी पे आगे मूव कर सकें विद योर पार्टनर। लास्ट बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है मैन होल्डिंग अ हार्ट। सच अ वंडरफुल एनर्जी, सारे कार्ड्स रेजोनेट कर रहे हैं। इट्स ब्यूटिफुल, इट्स एक्चुअली ब्यूटिफुल। यूनिवर्स आपको कितने क्लियर मैसेजेस दे रही है, इससे ज़्यादा क्लियर मैसेजेस मुझे नहीं लगता आपको मिल सकते हैं। और यहाँ से देखिए बॉटम का एनवी, वो एनवी जो है अगेन डेविल की एनर्जी है, इससे आपको बाहर आना है। चाहे वो आपके अंदर कोई नेगेटिव इमोशंस हो, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, जिस डिप्रेशन में आप हैं, जिस एंजाइटी में आप हैं, या आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या आपके फ्रेंड्स हैं, या फैमिली है, या पार्टनर है, जो भी है, ये जो नेगेटिव एनर्जी है इससे आपको निकलना है, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और मुझे लगता है आपके साथ रेजोनेट भी करी होगी। सो इन केस अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप मेरा चैनल लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, ताकि दूसरों को भी गाइडेंस मिल सके। एंड आई वुड अप्रिशिएट अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं जब भी मैं कोई नई रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ। एंड ऑफ कोर्स आई एम ओपन टू सजेशंस। इन केस आप चाहते हैं कि मैं कोई रीडिंग करूँ जिसमें आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेके मैं कोई रीडिंग करूँ, तो प्लीज़ गिव मी योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। एंड यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर पेड रीडिंग्स। मेरे कोर्सेज भी हैं जो मैं फॉर टैरो, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, अगर आपको ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड you want to learn something, or maybe you want to have paid readings ताकि वो स्पेसिफिकली आप ही के लिए हो और आप ही की एनर्जीज पिक करके आपको बताया जाए, तो you can always contact me for that. And yes, of course, for crystals, for bracelets, you can always contact me. All right, so stay blessed, stay positive, and may God bless you all. Thank you.